नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के अंदर प्राइमरी सूट में वेस्कुलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, अर्थात मोनोकोट और डाइकोट जो प्लांट थे उनके अंदर सैवनीकरण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन तन्ने के अंदर या स्टेम के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो जो शुरुआत करते हैं अपन स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर से। तो जो तन्ने की प्राथमिक संरचना होती है उसको मुख्यतः 3 उत्तक तंत्रों के अंदर डिवाइड किया गया है: डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये 3 सिस्टम है जो तन्ने की प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें से सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे डर्मल टिश्यू सिस्टम से या त्वचीय उत्तक तंत्र से। अब जो डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है या त्वचीय उत्तक तंत्र होता है उसकी उत्पत्ति है जो सूट एपिकल मेरिस्टेम के पृष्ठीय स्तर से होती है। एसएम का मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और इस उत्तक तंत्र से जो बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। अब जो एपिडर्मिस होती है वो आयताकार सेल से बनी होती है और एक पंक्तिक परत होती है या यूनिसेरिएट लेयर होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जो एपिडर्मिस होती हैं वो बहुपंक्तिक भी होती हैं, जैसे लाल कनेर की लीफ है, फाइकस है। इनमें है जो बहुस्तरीय या बहुपंक्तिक बाह्य त्वचा होती है। यहाँ पर लीफ पार्ट या लीफ वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि लीफ ही है जो एक सूट का पार्ट है, तो अपन स्टेम के अंदर लीफ का भी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं और इनके अंदर अपनतिक विभाजन होते हैं और अपनतिक विभाजन के कारण इनके अंदर फैलाव होता है और ये एक निरंतर सतत रूप से अरेंज रहती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती हैं और इनकी बाह्य स्पर्श रेखीय और अरीय भित्तियों पर, यानी कि सेल्स की जो बाह्य स्पर्श रेखीय और अरीय भित्ति होती है उनके ऊपर है जो क्यूटिन और या फिर वसीय और मोमी पदार्थों का जमा होता है। इसके अलावा इनकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो एब्सेंट होता है और बाह्य त्वचा की जो सरफेस होते हैं उनके ऊपर रंध्र भी पाए जाते हैं। जनरली जो रंध्र होता है वो 2 द्वार कोशिकाओं और अनेक सहायक कोशिकाओं से बना होता है। इसके अलावा बाह्य त्वचा में है जो अनेक प्रकार के रोम जैसे त्वचीय रोम, ग्रंथिल रोम, सल्क और पेपिला भी पाए जाते हैं। अब जो बाह्य त्वचा का वर्क क्या होता है, तो बाह्य त्वचा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर है या रक्षीय आवरण है और इसका जो फंक्शन होता है वो आंतरिक ऊतकों को कम या अधिक तापमान से बचाना तथा हानिकारक जीवों के आक्रमण से रक्षा करना, ये इसका एपिडर्मिस का काम है। इसके अलावा ये वाष्पीकरण को भी कम करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है उसकी सरफेस पर मोबिल लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनकी सरफेस पर है जो मोम की मोटी परत होती है, किसकी तुलना में? जलोदभिद और जो समोद्भिद पादप होते हैं उनकी तुलना में, क्योंकि वहां पर वाटर की कमी होती है तो ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए उनकी सरफेस पर जो मोम की मोटी लेयर जम जाती है। इसके अलावा जो क्यूटिकल और मोमी पदार्थ होता है वो बाह्य त्वचा को जल से यानी कि वाटर प्रूफ बनाते हैं। फिर जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो स्टेम के अंदर परिचर्म या पेरिडम का फॉर्मेशन होता है और पेरिडम का फॉर्मेशन होने के कारण ये नष्ट होकर गिर जाती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं टिश्यू सिस्टम जिसका नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या बरण उत्तक तंत्र। तो यह जो उत्तक तंत्र होता है वो कॉर्टेक्स और पित्त में विभेदित होता है। कितने पार्ट में विभेदित है? कॉर्टेक्स और पित्त में विभेदित है। कॉर्टेक्स है जो बाहर की ओर बाह्य त्वचा व अंदर की ओर रम द्वारा सीमांकित रहता है, यानी कि कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ तो क्या है? एपिडर्मिस है और अंदर की तरफ है जो क्या है? रम। तो इन दोनों रीजन्स के बीच में जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है। मोनोकोट में ये तंत्र है जो कॉर्टेक्स और पित्त में विभेदित नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम है जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है जो कॉर्टेक्स और पित्त में डिवाइडेड या डिफरेंशिएट नहीं रहता है। अब जो ये कॉर्टेक्स होता है वो डाइकोट प्लांट्स के अंदर 3 भागों में विभेदित होता है: आउटर एपोडर्मिस, मिडल कॉर्टेक्स और इनर है जो एंडोडर्मिस कहलाता है।
अब अपन पढ़ते हैं डाइकोट के अंदर है जो कॉर्टेक्स 3 भागों में डिफरेंशिएट होता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इसका जो लास्ट पार्ट होता है एंडोडर्मिस में डिफरेंशिएट रहता है। अब जो अधस त्वचा या हाइपोडर्मिस होती हैं ये बाह्य त्वचा के नीचे सिचुएटेड रहती हैं और ये कोलेन काइमा की 4 से 5 परतों से बनी होती है। और इसके अलावा इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस भी है जो प्रेजेंट होते हैं। एरिस्टोलोके नामक प्लांट्स के स्टेम के अंदर जो ये हाइपोडर्मिस होती है एक पूर्ण वलय के रूप में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुकुरबिटा के अंदर ये केवल उबारों के नीचे या ग्रिड्स के नीचे ही पाई जाती हैं। सूरजमुखी में जो ये जीवित गोलाकार सेल से बनी होती हैं। अब जो हाइपोडर्मिस होती है इसका फंक्शंस क्या होता है, तो ये तने को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा इसकी सेल्स के अंदर जो कोलेन काइमा होता है इसकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहने के कारण ये प्रकाश संश्लेषी परत के रूप में भी वर्क करती हैं। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स या वल्कूट। ये कॉर्टेक्स या वल्कूट है जो हाइपोडर्मिस के नीचे सिचुएटेड रहता है, यानी कि सिचुएटेड बिलो द हाइपोडर्मिस, और ये गोल अंडाकार या बहुभुजी पेरेन्काइमी सेल से बना होता है और इसके अंदर है जो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो ऐसे टिश्यूज को अपन बोलते हैं क्लोरेन काइमा या स्वांगीकारक पेरेन्काइमा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये इसके अंदर है जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस भी होती हैं। मरुद्भिद पौधों के तने में जो कॉर्टेक्स है जो हरित उत्की या क्लोरेन काइमेटस होता है, जैसे खेर है, खीप है, सेनिया, इसके अंदर क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो जड़ जाती हैं, तो स्टेम ही है जो प्रकाश संश्लेषी ऑर्गन्स के रूप में वर्क करता है और स्टेम के जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो प्रेजेंट रहते हैं। जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनके कॉर्टेक्स में बड़ी बड़ी अंतरकोशिक अवकाश प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन एरेनकाइमा या वायु उत्तक कहते हैं, जो इनको जल के अंदर प्लावी रखने में हेल्प करते हैं या जल में तैरने में सहायता प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कॉर्टेक्स के अंदर म्यूसिलेज, स्टार्च, रेजिन, टेनिन, गोंद, लेटेक्स नलिकाएं, उत्सर्गाशय का मतलब होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको एक आशय के अंदर उत्सर्जित किया जाता है और इसके अलावा कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल भी हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जो वल्कूट होता है या इसका कॉर्टेक्स का फंक्शंस क्या है, तो कॉर्टेक्स है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल का स्टोरेज करता है। इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषी अंग के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि इसकी सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिर इसके अलावा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है और गैस विनिमय भी सहायक होता है, क्योंकि इसके अंदर है जो इंटरसेल्युलर स्पेस है जो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है जो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस जो परत होती है वो यूनिलेयर्ड होती हैं और ये कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत होती हैं, यानी कि एंडोडर्मिस ही है जो कॉर्टेक्स को परिरम यानी कि रंग और परिरम के अलग करने का वर्क करती हैं। इसकी सेल्स में जो स्टार्च का स्टोरेज अधिक होने के कारण इस लेयर को स्टार्च सीट या मंद आच्छादित परत भी कहते हैं। कुछ पौधों के तनों में एंडोडर्मिस है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तथा वहां कॉर्टेक्स सेल्स और वेस्कुलर रीजन्स होता है उसके अंदर उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी अस्पष्ट परत को अपन अंतस्त्वचाप या एंडोडर्मोइड कहते हैं। नेक्स्ट है जो पेरिसाइकिल है जो एक पंक्तिक या बहुपंक्तिक परत होती हैं जो क्या करती हैं, 7 उत्तकों को कॉर्टेक्स से अलग करती हैं और ये सहंत रूप से विन्यासित तंतुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है, तंतुओं से बनी होती है और तंतुओं की उत्पत्ति किससे होती है, फ्लोएम से होती है। कुकुरबिटम है जो परिरंभ है जो पेरेन्काइमी सेल से बनी होती है तथा निरंतर परत के रूप में पाई जाती है, जबकि मेडिकागो और सूरजमुखी के तने में जो परिरंभ केवल 7 बंडलों के ऊपर ही पाई जाती है। और सूरजमुखी में जो परिरंभ का निर्माण 2 प्रकार की सेल से होता है, एक तो 7 बंडल के ऊपर या वेस्कुलर बंडल के ऊपर किससे होता है, द्रवडोत की सेल्स या स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से होता है, जबकि मजा रश्मियों के ऊपर है जो पेरेन्काइमी सेल्स है जो इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है जो पित्त या मजा, तो ये तने का केंद्रीय या रम के मध्य क्षेत्र में पाए जाने वाला भाग है और इस भाग की जो सेल्स होती हैं वो सजीव और अंडाकार होती हैं
और सारी किससे बना होता है? ये पेरेनकाइमी सेल से बना होता है। इसके अलावा इनकी सेल्स के बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर पित्त है जो एब्सेंट होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो गेहूं का बॉटनिकल नेम है, इसके अंदर जो पित्त होती है वो या मजा होती है खोखली होती है, जिसे अपन मजा गोइका या पित्त कैविटी कहते हैं। इसके अलावा मजा के अंदर क्रिस्टल, रेजिन, टेनिन, गोंद और इडियोब्लास्ट आदि पाए जाते हैं। डाइकोट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में मजा नष्ट हो जाती है, क्योंकि मजा का जो स्थान है वो सेकेंडरी जाइलम के द्वारा ले लिया जाता है। कुछ पौधे जैसे बोहराविया है, मिराबिलिस है, इनके अंदर है जो मजा के अंदर भी वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल को अपन मजा वेस्कुलर बंडल कहते हैं। नेक्स्ट है मजा रश्मियां या मेडुलरी रेज। तो ये पेरेनकाइमी सेल से बनी पट्टियां होती है। किससे बनी होती हैं? पेरेनकाइमी सेल से बनी होती हैं। और कहाँ सिचुएटेड होती हैं? दो वेस्कुलर बंडल के बीच में सिचुएटेड होती हैं। और कहाँ से कहाँ तक फैली रहती हैं? परिरम से लेकर मजा तक फैली रहती हैं। मजा रश्मियां भी दो प्रकार की होती हैं, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। प्राथमिक मजा रश्मियां और द्वितीयक मजा रश्मियां। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल से अगर मज्जा रश्मियों का डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसी मज्जा रश्मियां जो प्राथमिक मज्जा रश्मियां कहलाती हैं। अगर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल से मज्जा रश्मियों का डेवलपमेंट हो रहा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अब अपन इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। आपके सामने कुकुरबिटेसी स्टेम का टीएस दे रखा है और इसमें जो एपिडर्मल टिश्यू या डर्मल टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर सबसे बाहर की तरफ है जो एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस पर क्यूटिकल प्रेजेंट है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर भी प्रेजेंट है। इसके नीचे है जो कॉर्टेक्स सिचुएटेड रहता है जो हाइपोडर्मिस से डिफरेंटिएट रहता है और हाइपोडर्मिस है जो कोलेन काइमा का बना होता है। और हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ है जो कॉर्टेक्स होता है जिसके अंदर जिसकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इन सेल्स को क्लोरेन काइमा भी कहते हैं। और इसके नीचे की तरफ है जो एंडोडर्मिस होती है जो यूनिलेयर्ड होती हैं और ये कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत है। एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ है जो पेरिसाइकिल है जो मल्टीलेयर्ड या यूनिलेयर्ड होती हैं और ये कॉर्टेक्स और वेस्कुलर रीजन को एक दूसरे से डिफरेंटिएट करती हैं या अलग करती हैं। फिर पेरिसाइकिल के नीचे की तरफ ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट होता है और इस ग्राउंड टिश्यूज के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। आपके सामने इस डायग्राम के अंदर एक वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर दे रखी है। इसके अंदर देखते हैं तो वेस्कुलर बंडल के अंदर सबसे बाहर की तरफ है जो आउटर फ्लोएम है और आउटर फ्लोएम के नीचे की तरफ है जो आउटर कैम्बियम है। और इस आउटर कैम्बियम के अंदर की तरफ जो जाइलम होता है जो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में डिफरेंटिएट है, यानी कि जाइलम है जो वाई शेप्ड है और दो मेटाजाइलम और दो प्रोटोजाइलम से बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं लाइसोजिनस कैविटी। फिर जो फ्लोएम होता है वो जाइलम की जो वाई शेप्ड जाइलम होता है उसके बीच में सिचुएटेड होता है। फिर इसके नीचे की तरफ है जो इनर कैम्बियम है और इनर कैम्बियम के नीचे की तरफ इनर फ्लोएम सिचुएटेड होता है और सेंटर में जो मेडुला प्रेजेंट है। तो इस तरह से डाइकोट प्लांट के अंदर है जो वेस्कुलर बंडल सिचुएटेड रहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे डाइकोट और मोनोकोट स्टेम की संरचना के अंदर अंतर।